सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूं और यह वीडियो संस्कृत भाषा के सभी छात्र एवं अध्यापक वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। बड़ी वीडियो नहीं होगी परंतु आपको काफी जानकारी मिलेगी। सभी उपसर्गों के संभावित अर्थ, जो 22 उपसर्ग हैं, प्रा, परा आदि जो आप पढ़ते हैं, उनके अर्थात वो किन किन अर्थों में प्राय करके प्रयोग उनका होता है, माने धातु के साथ मिलकर के वो किस अर्थ को देते हैं, वो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। ठीक है, एक एक उपसर्ग के कई अर्थ होते हैं। अब वहां पर जब धातु के साथ हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम, यदि हमें पता है इस उपसर्ग के ये अर्थ हैं, तो वहां पर जो भी प्रासंगिक अर्थ होगा वो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा, ये मेरे पास कहीं पुस्तक से मुझे एक वो मिली थी सामग्री, तो मैंने पीडीएफ बना करके मैंने विचार किया कि मैं अपने पाठकों तक इसे अवश्य पहुंचा दूं। ठीक है, प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग का अर्थ या श्रेष्ठ भी हो सकता है, उत्कृष्ट भी हो सकता है, असीमित भी हो सकता है। ये धातु के साथ मिल करके उस धातु का जो अर्थ है उसकी श्रेष्ठता को बता सकता है, उसकी उत्कृष्टता को बता सकता है और उसके असीमितता को बता सकता है। ठीक है, ऐसे ही अप उपसर्ग है। अप का गलत अर्थ भी हो सकता है, माने अप गलत अर्थ माने धातु के गलत अर्थ की तरफ इशारा कर सकता है। हटाना अर्थ भी होता है इसका, अलग होना अर्थ भी होता है। अनु का अर्थ पीछे, पश्चात, साथ, साथ भी हो सकता है। ठीक है, निस का बिना अथवा निकलना भी अर्थ हो सकता है और दूर होना यह अर्थ भी होता है। ठीक है, ये सभी अर्थ एक ही में हो ऐसा नहीं है। कहीं पर बिना हो सकता है, कहीं निकलना हो सकता है, कहीं पर दूर होना हो सकता है। वो हम वहां प्रसंग के अनुसार लगाएं। दुष्ट है, उसका अर्थ है दुष्ट, बुरा, कठिन अथवा दुष्कर। दुष्कर माने कठिन, वही अर्थ है दुष्कर माने कठिन। ठीक है, अब यहां पर तो दुष्ट का प्रयोग ही हो रहा है, तो दुष्ट माने दुष्कर माने कठिन कार्य। इस प्रकार से वी का अर्थ हो सकता है, वी उपसर्ग का विशेष, विरुद्ध अर्थ भी होता है, विपरीत अर्थ भी होता है और पृथक अर्थ भी होता है। ठीक है, नी का अर्थ विपरीत भी होता है, भी अर्थ भी निकलता है और हटना अर्थ भी निकलता है, इत्यादि और भी है। ठीक है, और अति उपसर्ग है। अति का अर्थ बहुत, बहुतता को दर्शाता है। अति अतिक्रमण को दर्शाता है, बढ़कर इस अर्थ का प्रदर्शन करता है। अदला बदली करना इस अर्थ का भी द्योतक होता है। अपी का अर्थ भी होता है, समीप होता है, ऊपर आदि, इसके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये तीन अर्थ तो आपको बता ही दिए, इसके अलावा और भी अर्थ होते हैं, वो अब देखने पड़ेंगे। ठीक है, सु का अर्थ होता है शोभन, समीचीन, श्रेष्ठ, अधिक। इनमें से कोई भी अर्थ हो सकता है। अभी का अर्थ होता है समीप, और माने उसकी और नहीं, और श्रेष्ठ, अभिमुख। ठीक है, परी का संभावित अर्थ होता है चारों ओर अथवा समीप अथवा विशेष। ठीक है, और परा का अर्थ होता है पृथक, अनंतर अथवा विपरीत। ठीक है, सम का अर्थ होता है जुड़ना, सम्यक, पूर्णता, साथ। ठीक है, इनमें से कोई भी अर्थ हो सकता है। सम्यक का अर्थ होता है अच्छा,
अब का अर्थ क्या हो सकता है? नीचे, दूर, अपमान, बुरा। निर, ये इस प्रकार से लाइन से हमने ऐसे पढ़ दिया, कोई बात नहीं है। निर, निर माने बिना, निकलना, दूर होना, ठीक है। दुर, दुष्ट, बुरा, कठिन, दुष्कर, ठीक है। तो वास्तव में दुष् और दुर इनका एक ही अर्थ है, ठीक है। और आंग, आंग का अर्थ होता तक, माने वहां तक, यहां तक है, तक, चारों ओर, और स्वल्प, थोड़ा, आदि अर्थ और भी हो सकते हैं। अधिक का अर्थ होता अधिक, ऊपर, बढ़कर, अथवा अधिकार, ठीक है। और उत, तो उत उपसर्ग होता है, उत का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, निकलना आदि, श्रेष्ठ निकलना आदि ये अर्थ होते हैं। प्रति, प्रति का संभावित अर्थ और, ठीक है। विपरीत अथवा बदले में आदि, तो बदले में इत्यादि अर्थ होते हैं, ठीक है। और उप का अर्थ होता है समीप, तुलना भी होता है, स्तुति भी होता है, और पार्श्व, पार्श्व माने पार्श्व का अर्थ समीपी होता है, ठीक है। तो ये जो उपसर्ग हैं, जो प्रसिद्ध उपसर्ग हैं, इनके प्रसिद्ध अर्थ यही हैं, परंतु इनके अलावा कुछ अन्य अर्थों में भी प्रसंग के अनुसार इनका अर्थ लगाया जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो ये हो गया हमारा, ये छोटी सी पोस्ट आपको लाभ अवश्य देगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है, और अपने सुरक्षित कर लीजिएगा। बाकी वीडियो आपके लिए बना दी है, वीडियो का लिंक आप सुरक्षित कर लीजिएगा, जब आपको चाहे तब देख लीजिएगा, ठीक है। अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। अनुवाद आदि बनाने में इनका हमें सहयोग मिलता है, और साहित्य पढ़ने में इनका हमें सहयोग मिलता है। सर्वेभ्यो नमः।